जी, आज हम लोग यहाँ स्टेट 2019 के जितने भी मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं आज इसलिए आए हैं कि पिछला 1 महीना से हमारी बातों को कोई उठा नहीं रहा था। आप उठाते हैं कभी कभी, मैं इसके लिए शुक्रिया आपको। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है लोगों को पता ही नहीं है। चाहे मामला विधानसभा की हो, चाहे और नेताओं की बात हो, चाहे आरजेडी का नेता हो, चाहे तेजस्वी यादव का बात हो, वो कहता है कि रोजगार मिलना चाहिए। अरे मिलना नहीं चाहिए, रोजगार के लिए आए हैं। रोजगार तो 12 करोड़ की जरूरत है, 12 करोड़ को सरकार देगी, है औकात? 12 करोड़ को सरकार रोजगार नहीं दे सकता। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2019 के जुलाई के महीना में आर के महाजन ने एक चिट्ठी लिखी थी। किसको? बिहार बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन आनंद किशोर को। क्या लिखी थी कि आप एक ऐसा स्टेट 2019 का आयोजन करें जिसमें कि 37,500 पद हो और उसका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और विषयवार कोटिवार उतना ही रिजल्ट देंगे जितना रिक्ति होगा। ठीक है भाई, बढ़िया है। उन्होंने क्या किया, नोट पेपर में विज्ञापन निकाला, पेपर के बाद इंटरनेट पे विज्ञापन निकाला। हमने पढ़ा, समझा कि हाँ भाई इसमें हम फिट बैठ सकते हैं। एक बार परीक्षा लिया, कैंसिल हो गया। एक बार परीक्षा हो गया, कैंसिल हो गया। दूसरी बार जब परीक्षा हुई तो उसके पहले परीक्षा वो भी हो गई। कोरोना काल में जब 1 लाख मामला आ रहा था प्रतिदिन, उस समय हम लोगों ने 200, 300, 400 किलोमीटर चल करके एग्जाम दिया। कोई ज़रूरत नहीं थी। तीसरी बात मेरे भाई, जब परीक्षा में मैथ का क्वेश्चन टाइट आ गया थोड़ा, तो मैथ वाले बच्चे कोर्ट चले गए। उन्होंने कोर्ट में लिखित दिया है कि ये जो मामला है ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसलिए कोई भी इसमें अभ्यर्थी चाहे स्टेट मैथ का हो, साइंस का हो, चैलेंज नहीं कर सकता। आपने कोर्ट में भी दिया महाराज, रिजल्ट निकल गया। रिजल्ट निकालने के बाद कहीं बताइए तो हम सब खत्म कर दिया झटके में चयन की प्रक्रिया में। क्या आप मैंने फिरोज साहब तुगलक हैं? आप तुगलक हैं का? अन्याय मत करिए। फ्रांस की क्रांति हो जाएगी। फ्रांस की क्रांति अगर हो गई ना तो आप लुईस 16वां से ज़्यादा मजबूत नहीं है। उसको गर्दन काटा गया था बीच सड़क पे, पेरिस की गलियों में, पेरिस जैसा शहर में। तो यहाँ का ना हो जाएगा? 30,000 हैं, 31,000 गर्दा फाड़ देंगे यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। क्या पता है? सरकार को बात को समझना चाहिए कि अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम उनको रगड़ देंगे और जब इस्तीफा मांगना शुरू हो जाएगा तो बताइए क्या जवाब देंगे? उनके पास जवाब जुटेगा? कोई जवाब नहीं जुटेगा। तो उनको इस बात का भी ख्याल करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नॉट इन मेरिट वाले, मान लेकर पढ़े लेना है। सबसे पहला बात कि अगर अनपढ़ चल गया, मास्टर बन गया मेरे भाई, तो आप ही पत्रकार भाई में दौड़िएगा कि बोलिए कि भारत के मुख्यमंत्री कौन है, तब बोलेगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी। फिर सब जगह दिखाइएगा कि अनपढ़ मास्टर आता। अनपढ़ मास्टर तो यहाँ मेरिट वाला मास्टर जब आ गया तो इसको आप निगलेक्ट क्या कर रहे हो? क्यों निगलेक्ट कर रहे हो? तीसरी बात ये कह रहे हैं, जदयू के बीजेपी के प्रवक्ताओं से बड़ा मैंने मामला गर्म है। वो लोग कहते हैं ना कि पूरा स्टेट 2019 के अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है। अरे भाई कोई कंफ्यूजन में, आपका नेता कंफ्यूजन में है। नहीं, आप पार्टी का नाम अभी मत मेंशन, क्योंकि और दूसरा साहस नहीं करता। पीछे जैसे खास करके अभिषेक झा, वो बोलते क्या है कि कंफ्यूजन में है। अभिषेक झा एक जदयू के प्रवक्ता है, पहले RLSP में थे, पहले उपेंद्र कुशवाहा को। आप अपने मुद्दा पे रहिए। ना बड़ी मुद्दे की बात है। वो हमको पानी कर दिए है ना। वो 2019 वो क्या था, 2020 के चुनाव में अभिषेक झा उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने चले थे और फिर 2020 में जब नहीं हुआ तो अब नीतीश कुमार को सर्वोच्च नेता बनाने चले हैं। जैसा लग रहा है कि उनका हाथ में है। दूसरा बात, उनके ही नेता उपेंद्र कुशवाहा पहले लोजपा में थे, रालोसपा में थे। वो पहले नीतीश कुमार को कफन बांध के निकले थे कि नीतीश कुमार को बुनियादें खत्म कर देना है। आप किस पार्टी में हैं? पहले शिक्षक। मैं पार्टी नहीं हूँ। अच्छा, मैं पार्टी में अभ्यर्थी हूँ। अब आजकल वो नीतीश कुमार को नंबर 1 नेता बनाने पे तुले हैं। उनको कोई पता ही नहीं है। वही कहते हैं हम लोगों को, वही कहते हैं कि स्टेट के सब विद्यार्थी जो है ना वो कंफ्यूजन हो गया। अरे हम कंफ्यूजन नहीं है महाराज, आप कंफ्यूजन में है। आप कंफ्यूजन में मांग ही रख रहे हैं। वो कहते हैं कि हम कंफ्यूजन में। क्या कंफ्यूजन में है? आप अपनी सरकार से जरा पूछिए, बात करिए। 19 का विज्ञापन पढ़िए, आर के महाजन का लेटर पढ़िए, बिहार बोर्ड का लेटर पढ़िए, विज्ञापन पढ़िए, सरकार का आदेश पढ़िए, कोर्ट में हलफनामा दी। एक चीज है, क्या गिना है? रिजल्ट का मेरिट लिस्ट देखिए। रिजल्ट का मेरिट जदयू बीजेपी वाला को मजबूरी है कि वो अपना सरकार का बचाव करे, उल्टा इसीलिए आप मत बोलिए ना, चुपचाप रहिए ना आप। लेकिन आप उल्टा पट्टा पागल घोषित कर देते हैं महाराज। आपसे ज्यादा हिंदी, आपसे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं हम, आपसे ज्यादा मैथ साइंस जानते हैं। आप कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? प्रवक्ता लोग मतलब उल्टा बोल देता है पूरा, पागल घोषित कर दिया है हम लोगों को। पागल, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? पागल ना हो गया कि समझ नहीं, पागल घोषित कर दिया। हम पागल है तो मेरिट में बन गया है। मतलब नहीं पता। पूरा बात को समझना चाहिए। आप पटर पटर मत बोलिए। आप रहिए पार्टी में। हम कहाँ पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप रहिए, सम्मान करते हैं आपका, कोई अभ्रंश बात नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप हमारे खिलाफ अगर आप जहर उगलिएगा तो ये न्यायपूर्वक होगा। हम भी आप ही के बच्चे हैं ना। हम आप ही को ना वोट दिए थे, लेकिन आपने तो एक झटके में खत्म कर दिया। आप तो एक झटके में हमको विलेन बना दिया। तो गलत बात है ये। स्टेट में जो विज्ञापन है, जो
शर्तें हैं उसकी पालन होनी चाहिए और आप उन शर्तों पे काम करिए, उन शर्तों पे नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करिए। दूसरी बात, आपके मंत्री और मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो क्या कहते हैं, मैं विधि द्वारा स्थापित संवैधानिक ढांचा का पालन करूंगा। तो विधि द्वारा जो स्थापित है वो यही है कि गेम हो जाए, रिजल्ट निकल जाए और जब अंत में जब प्राइज मिलने की बारी है तो बोले ना 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 चौका वाला को छक्का और छक्का वाला का चौका बना के नया तरीके से बनेगा। 70 नंबर लाने वाला 71 नंबर लाने वाला 70 नंबर और 140 नंबर कैसे बराबर हो जाएगा बताइए रविकांत जी, कैसे बराबर हो जाएगा? अगर वो बन गया मिस्टेक से मास्टर तो सबसे पहले आप ही जाइएगा, उसको पूछिएगा बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, तो कहेगा कि गोपालगंज, क्योंकि उसको खाली गोपालगंज पता है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो ये बातें हैं, सरकार को मटिया मेट भी करता है वैसा। चलिए बहुत साफ गोई से आप बात बोल रहे हैं, मगर आप कब तक बोलिएगा हमको ही बता दीजिए तो हम कंक्लूड हो गया तो यही सरकार के जो प्रवक्ताओं हैं उनसे कहिएगा कि भाई अब आपका भूख मिटा है आपका बोलने का। हाँ, जहर जो है मत उगलिए, बातों को समझिए, विज्ञापन को पढ़िए, कागज पत्र है 10 पेज का कागज है उसको पढ़िए और कागज को पढ़ करके आप उसके बाद सरकार को कहिए कि जो तथ्यात्मक कार्रवाई है कानून सम्मत है उसको करिए। नौकरी नहीं मांगना है, नौकरी कहाँ से दे दी? आप क्या चीज़ का शिक्षक क्या चीज़ का सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा साइंस का है। साइंस का है? हाँ। बोलते हो यार पॉलिटिकल साइंस है, हमको सब पे चीज आता है। तो सब पढ़ाइएगा कुछ ही आप? सब पे देखिए मेरिट के अभ्यर्थी हैं, इनको सारा सब्जेक्ट का नॉलेज, सारा चीज। तो मैं कंप्यूटर साइंस नॉट इन मेरिट वाले आज आपको पता चल ही गया होगा रविकांत जी कि यहाँ पे खाली विद्वानों का भरमार है, विद्वानों का भरमार है। तो ये सब गर्दा उड़ा देगा ना, ये सब गर्दा उड़ा देगा, कहीं छोड़ेगा उसको? तो हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह रगड़ देंगे। अब आपको धन्यवाद, शुक्रिया जो आपने इतना बेशकीमती वक्त दिया और आगे भी देते रहिएगा। और हम लोगों को जरा डिबेट करा दीजिए जो सरकार के नुमाइंदा लोग हैं, सरकार के मतलब किस से? जदयू वाला से करवाइए। शिक्षा मंत्री जी बातें नहीं करते हैं? ना ना, वो तो करते ही नहीं है, क्योंकि एक बार जो आज तक वाला पूछा तो उसको धमका के भगाए। कैमरा बंद करो तो आज आईने से हम लोग को तो फर्जी चैनल घोषित के लिए यार। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, आपको फर्जी कौन है? यहाँ जनता है, लोकतंत्र में जनता मालिक ना है, सरकार। देखते हैं आप झकास भारत बहुत हमरा खुश कर ला बोल रहे हैं कि ना 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 देखते हैं भाई, देखते हैं और आपका हमेशा देखते रहेंगे और स्टेट के सारे भी अभ्यर्थी लोग देखेंगे। और 31,000 तो देखेंगे ही, 60 में 31,000 के साथ साथ जो 49,000 लाख वो भी देखेगा कि हमारे बारे में। यार आप पढ़ाइएगा स्कूल में कि भाषण देने लगिएगा? टीचर से बढ़िया वक्ता कौन होता है? गलत फहमी है। टीचर का मतलब वक्ता, फ्लुएंट स्पीकर, वेदर इट्स अ मैटर ऑफ हिंदी और इंग्लिश। टीचर से बड़ा कोई वक्ता होता है। जबरदस्त अंग्रेजी, जबरदस्त हिंदी, जबरदस्त साइंस। हाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि टीचर से ज्यादा वक्ता। ये अगर टीचर राजनीति में उतर जाए तो इन लोगों की तो लुटिया डूब जाएगी। इसीलिए ये लोग चुपचाप नौकरी दे के अपनी इज्जत बचा ले। नहीं तो जहाँ इधर से खस के तो सराय रंजन मारेंगे डेरा। सराय रंजन समझ रहे ना, शिक्षा मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। देखिए इसमें ये जो पर्चा है इसमें लिखा है कि राजनीति हम लोग नहीं करते। अरे राजनीति काहे करेंगे? नियुक्ति चाहिए। स्टेट 2019 में मेरिट वाले के साथ न्याय हो। सरकार की गलती, मेरिट वालों अभ्यर्थी क्यों भुगते? सरकार ने खेल के बीच में नियम बदले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन का गला क्यों घोटा गया? नोटिफिकेशन का गला क्यों घोटा गया? सरकार शिक्षक बहाली में मजाक क्यों बना रही है? मेरिट वाले अभ्यर्थियों के अधिकार को क्यों छीना गया? और शिक्षक बहाली में कम हो रही सरकार इस पर राजनीति ज्यादा कर रही है। बहाली कम हो रही है, सरकार इस पर राजनीति ज्यादा कर रही है। सारा सिस्टम सरकार के हाथ में है, फिर भी इस तरह की बात हो रही है। क्यों है? हमें राजनीति नहीं, नियुक्ति चाहिए। स्टेट मार्क्स के आधार पर बनी, मेरिट के आधार पर नियुक्ति चाहिए। जो भी